दीपावली की रात राघव और उनके बड़े छत पर पटाखे फोड़ रहे थे। तभी उनको एक वस्तु जिसमें आग जल रही थी अपनी छत की तरफ आती दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर वो एक मिट्टी की हांडी थी और उसमें आग जल रही थी। वो हांडी उनकी छत पर आकर गिरती है। जब वो उस हांडी को देखते हैं तो उसमें किसी जानवर का मांस, मिठाइयाँ, फल, सिंदूर और श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। ये देखकर दोनों भाई डर और घबराहट से नीचे भाग जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता दिवाली पर ऐसी हांडियां आपको भी देखने को मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। जैसे ही आप तरक्की करते हो तो आप दुनिया की नज़र में खटकने लगते हो, और उन सब में वो लोग भी शामिल होते हैं जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। और अक्सर देखा गया है आपकी तरक्की से आपके करीबी ही सबसे ज़्यादा जलन करते हैं। और कई बार इस जलन के चलते वो आपको बर्बाद करने के लिए सहारा लेते हैं काले जादू का। और काले जादू में एक तरीका इतना अनोखा और भयानक है कि इसे जानने के बाद खुद में रोंगटे खड़े हो गए। आज की कहानी में वही तरीका अपनाया गया था अपने रिश्तेदारों द्वारा एक परिवार को खत्म करने के लिए। इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इसमें आप सभी के लिए एक मैसेज दिया गया है जो कि आप लोगों की लाइफ में काफी काम आएगा। एक परिवार जिसमें 5 सदस्य हैं और इस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर राघव ने ये कहानी हमें भेजी है। ये परिवार काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। इस परिवार में राघव के मम्मी पापा, सबसे बड़ी बहन, उससे छोटा भाई और सबसे छोटे राघव हैं। राघव और उनका परिवार हिमाचल के मंडी के रहने वाले हैं। राघव के पापा का ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस था, जिसमें उनके 2 पार्टनर्स भी शामिल थे। घर में सुख शांति और जरूरत का सभी सामान था, मतलब घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये बात है दीपावली की रात की। राघव और उनका भाई छत पर पटाखे चला रहे थे। तभी राघव के भाई को अपनी छत की तरफ एक वस्तु हवा में उड़ती हुई आती दिखाई दी, जिसमें आग लगी हुई थी। पहले तो इन दोनों भाइयों को लगा शायद कैंडल लाइट है, जो अक्सर लोग दीपावली की रात जलाकर उड़ाते हैं। लेकिन जब वो वस्तु इनके नजदीक आई तो इन दोनों भाइयों की हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गई। इन्होंने देखा वो कैंडल लाइट नहीं बल्कि मिट्टी की एक हांडी है और उसमें आग जल रही थी। ये देखकर ही दोनों भाई काफी डर जाते हैं और छत से एक कोने में खड़े होकर उस हांडी को देखने लगते हैं। वो हांडी इनकी छत पर आकर धड़ाम से गिरती है और फूट जाती है। जब ये दोनों उस हांडी के पास जाकर देखते हैं तो उस हांडी का सामान बिखरा पड़ा था और उस सामान में अजीब अजीब सी चीज़ें थी। इस हांडी के बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इसको खाल भी कहा जाता है और इसका प्रयोग किसी का आर्थिक नुकसान करने, घर में बीमारी पैदा करने, यहाँ तक कि किसी की जान लेने के लिए भी किया जाता है। और इसमें तांत्रिक द्वारा तंत्र क्रिया करके एक जीव की बलि दी जाती है। और उस हांडी के अंदर उस जीव के मांस के टुकड़े, 7 तरह की मिठाइयाँ, 7 तरह के फल, सिंदूर और श्रृंगार का सामान, इस तरह की चीज़ें रखकर उस हांडी को उस इंसान के घर की तरफ भेजा जाता है जिसकी जान लेनी हो। और ये हांडी हवा में उड़ती हुई उस घर पर आकर गिरती है और इसके बाद उस घर की सुख शांति चली जाती है। घर में कलेश, फाइनेंशियली लॉस, घर के सदस्यों का बीमार पड़ जाना और यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। आप लोगों में से किस किस को इस हांडी के बारे में पता है, कमेंट करके जरूर बताएं। राघव और उनका भाई नीचे जाकर घर वालों को ये सब बताते हैं, लेकिन घर वाले उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। शायद घर वालों को ये सब इन दोनों का मजाक लग रहा था और यह बात यहीं पर दबकर रह जाती है। इस घटना के बाद इनके पापा को बिजनेस में काफ़ी फाइनेंशियली लॉस होने लगा। उनकी कई गाड़ियां जब्त कर ली गई और कुछ गाड़ियां एक्सीडेंट में बुरी तरह डैमेज हो गई थी। इसके बाद इनके पापा पर कई केस लग जाते हैं। घर में मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। राघव के पापा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे थे। घर में आए दिन कलेश होता रहता था। एक दिन की बात है, राघव के पापा अपने दोस्तों के साथ बाहर ढाबे पर खाना खा रहे थे और अचानक उन्होंने वहां एक ऐसी हरकत कर दी कि उनके पापा के दोस्त ही नहीं बल्कि ढाबे पर जितने भी लोग मौजूद थे सब हैरान हो गए। राघव के पापा 2-4 रोटी नहीं बल्कि 30 रोटी खा गए। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। राघव के पापा मुश्किल से 2-4 ही रोटी खा पाते थे और उन्होंने उस दिन 30 रोटी खा ली थी। खाना खाने के बाद वो जैसे ही उठे वहीं बेहोश होकर गिर गए। इनके दोस्त उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए। राघव के घर वालों को जब इसकी जानकारी दी गई, ये लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया इनको पैरालाइज का अटैक आया है और अब शायद ही ये नॉर्मली चल फिर पाएंगे। ये सुनकर तो मानो इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। इनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा था और उधर बिजनेस भी पूरी तरह ठप पड़ चुका था।
राघव के पापा के बिजनेस पार्टनर्स ने भी अपना अपना किनारा कर लिया। धीरे धीरे परिवार पर काफी कर्जा हो गया। इन लोगों ने कई जगह राघव के पापा को दिखाया, कई बाबा तांत्रिकों के यहाँ चक्कर लगाए, जहाँ का भी इनको पता चलता ये वहीं जाते, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तभी इन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जो इस तरह के ऊपरी मामलों का इलाज करता था। जब ये लोग उस आदमी के पास पहुंचे तो उसने बताया कि इन पर तांत्रिक क्रिया की गई है। उसने इनको पानी दिया और कहा कि इनको ये पानी पिला देना। राघव के घर वाले जब घर पहुंचे और ये पानी राघव के पापा को पिलाया तो उसके कुछ ही देर बाद वो नॉर्मली चलने फिरने लगे। पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया था, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी। राघव के पापा पर 2-4 केस नहीं बल्कि 8 केस लग गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद जिन लोगों से इन्होंने कर्जा लिया हुआ था वो लोग भी घर आकर लड़ाई करने लगे। राघव कहते हैं इनके घर पर 2 कार थी। दोनों कार के साथ साथ इनको अपना एक घर भी बेचना पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ कर्जा बचा हुआ था। उसके बाद इन लोगों को पंजाब के एक मौलवी के बारे में पता चलता है। ये तुरंत उस मौलवी के पास गए और घर के सारे हालात बताए। उस मौलवी ने कुछ तंत्र क्रिया की और कहा, ये पानी दे रहा हूँ, इसे अपने घर में हर जगह छिड़क देना। उस मौलवी ने अभी पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब आप लोगों को फर्क दिखने लगे तो जो मर्जी हो आकर मजार पर चढ़ा देना। और ऐसा हुआ भी। घर में पानी छिड़कने के बाद इनके हालात सुधरने लगे। राघव के पापा को जमानत भी मिल गई थी। ये लोग उस मौलवी के पास फिर से जाते हैं और कहते हैं कि अब घर में काफी राहत और सुकून है, लेकिन उस मौलवी ने इनसे 50,000 रुपयों की डिमांड कर दी। राघव के घरवाले ये सुनकर परेशान हो गए और कहा कि अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि 50,000 रुपये दे सकें। इस पर वो मौलवी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम लोगों के घर पर जिन छोड़ दूंगा। राघव के घर वालों ने किसी तरह कर्जा लेकर उस मौलवी को 50,000 रुपये दिए, लेकिन इसके बाद इनके घर में डेली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। घर में परिवार के लोगों के अलावा किसी के होने का एहसास होता रहता था। कई बार इनको घर में काली परछाई घूमती दिखाई दी। रात को घर वालों को लगता था कि उनके ऊपर बैठकर कोई उनका गला दबाता है। घर में रखा सामान खुद ही नीचे गिर जाता था। ये लोग काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे और एक तरह से हार मानकर बैठ गए। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। और ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ। एक बार इनके घर एक 24-25 साल का लड़का जिसका नाम मोहित था वो आया। उसने राघव के घर वालों को बोला, क्या आपके घर में ये सारी परेशानियां चल रही हैं? ये सुनकर राघव के घर वालों की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। राघव के घर वाले उस लड़के मोहित को सारी घटना बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस समस्या का समाधान कर सकते हो तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। मोहित इन मामलों में अच्छी खासी जानकारी रखता था। उसने अपनी सिद्धि से बताया कि जो कुछ आपके घर में करा गया है वो कोई मामूली काला जादू नहीं है, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है और यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो मेरे गुरु हैं वो 100% इसका समाधान कर सकते हैं। राघव के घर वाले मोहित से काफी विनती करते हैं। मोहित अपने गुरु को लेकर इनके घर आता है और मोहित के गुरुजी आकर सब चेक करते हैं और बताते हैं कि आपके घर पर तंत्र क्रिया करके हांडी भेजी गई थी और वो हांडी इसलिए भेजी गई थी कि राघव के पापा की जान ली जा सके। ये सुनकर ये लोग दंग रह जाते हैं। इन्हें दीपावली की वो रात याद आती है जब राघव उनके भाई ने बताया था कि छत पर एक हांडी आकर गिरी है। गुरुजी कहते हैं कि आपके कुल देवता और कुल देवी भी आपसे नाराज हैं क्योंकि आप लोगों ने उनके लिए पूजा पाठ करना और घर में कोई शुभ कार्य करने से पहले उनका ध्यान और सत्कार नहीं किया। इसलिए वो आप लोगों से किनारा कर गए और आप लोगों की रक्षा भी नहीं की। सबसे पहले तो आप लोग फिर से कुल देवता और कुल देवी को स्थापित करें और उनको भोग लगाओ। बाकी मैं इस तंत्र की काट करता हूँ और 11 दिन बाद एक बड़ी पूजा करनी होगी। उसके लिए सामान आप ले आना। राघव का बड़ा भाई गुरुजी से पूछता है कि ये सब किया किसने है, आप उसका नाम बता दो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और ऐसे समय पर किसी का भी जज्बाती होना नॉर्मल है। गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं नाम बता भी दूं तो क्या करोगे, किससे कंप्लेंट करोगे, क्या सबूत है कि उन्होंने किया है, और अगर वहां जाकर झगड़ा करोगे तो पुलिस तुम्हें ही पकड़ कर ले जाएगी। अभी वैसे भी आपका परिवार काफी ज्यादा मुसीबत में है, इससे और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये सब समझाकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उधर से परिवार पर की गई सारी तंत्र क्रिया की काट कर रहे थे और इधर जिन लोगों ने इस परिवार पर तंत्र किया था उनको पता चल जाता है कि तंत्र की काट हो रही है। वो डेली नई नई तंत्र क्रिया कर रहे थे। इनके घर में डेली कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। लेकिन इस बार इस परिवार की सुरक्षा में गुरुजी और घर के कुल देवता और कुल देवी लगे हुए थे, इसलिए इस बार जादू टोना इनको इतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। फाइनली वो दिन आ जाता है जब घर में बड़ी पूजा करनी थी, लेकिन ये परिवार गुरुजी से बोलता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि अभी ये पूजा करवा सकें, क्या हम कुछ टाइम बाद ये पूजा कर सकते हैं।
गुरुजी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये पूजा नहीं की गई तो अभी तक जो कुछ भी किया गया है सब बर्बाद हो जाएगा, बल्कि घर में और ज़्यादा मुसीबतें आ जाएंगी। गुरुजी अपने आप से ही सारे सामान का इंतजाम करते हैं और बड़ी पूजा शुरू हो जाती है। राघव कहते हैं कि जब घर में पूजा चल रही थी तो पूरे घर में एक अजीब सी गंदी बदबू फैल गई और घर में काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। किचन में बर्तन नीचे गिर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पूजा पूरी होती जा रही थी घर में एक शांति और पॉजिटिव वातावरण फैल गया। घर के सभी लोग काफ़ी हल्कापन महसूस कर रहे थे। पूजा पूरी होने के बाद गुरुजी कहते हैं कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नियम बताए हैं उनका ध्यान रखना, और रही बात ये किसने किया है वो तुम्हें कुछ टाइम बाद खुद ही पता चल जाएगा। उनके कर्मों का फल उन्हें जल्दी ही मिलेगा। राघव कहते हैं कि उनके एक रिश्तेदार के घर कुछ टाइम बाद सभी लोग बीमार रहने लगे। वो लोग धीरे धीरे अपना काफ़ी पैसा गवा बैठे। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती चली गई। राघव कहते हैं कि हम समझ गए थे कि इन्हीं लोगों ने हम पर वो मौत की हांडी छोड़ी थी, लेकिन हमने उन लोगों को माफ़ कर दिया क्योंकि भगवान ने उनको सजा दे दी थी। आज राघव का परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उनके बड़े भाई और बहन अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। इनके पापा ने भी फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, अगर वो हांडी किसी की जान लेने के लिए भेजी गई थी तो इनके घर में इतना बड़ा हादसा होने से किसने रोका? क्या इनके कुल देवता और कुल देवी तब भी रक्षा कर रहे थे? आपका क्या मानना है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में उसको नरेट करूं, तो मेरी इंस्टा आईडी का लिंक और ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर उसको शेयर कर सकते हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।